मैं चाहूँगा कि वो अपना मार्गदर्शन हमारे लिए रणवीर जी। दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर ने घोषणा करी कि गांव के अंदर हाउस टैक्स नहीं लगेंगे। ये टेम्परेरी राहत मिली, 1 साल हो गया और उस समय पे हालात दिल्ली में नहीं है। जो मकानों की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगला है लाल डोरा बढ़ाने का। शीला दीक्षित के टाइम में फाइलें मांगी गई थी, जमा हुए थे RWNL की एक समस्या, उसमें जरूर आप हाईलाइट करते हैं और ये बोर्ड करवा दो। इससे दबाव सरकारों में जरूर बढ़ा और पड़ेगा। अगले 15 दिन आप इस माहौल को बरकरार रखें ना, 15 दिन आपको पकड़ने नहीं पड़ेंगे, उससे पहले सरकार इनका समापन। बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो भाई साहब, सबसे बड़ी जो हमारे गांव देहात की एक प्रॉब्लम है वो है बरातघर। पहले हमारा बरातघर खुद का होता था नंगली गांव का, पर ये मेट्रो स्टेशन के चक्कर में वो मेट्रो वालों ने MCD वालों को 50 लाख रुपए दे दिए। उस टाइम वो ज़मीन ले ली, वो सब कुछ ले लिया, पर हमारे पास कुछ नहीं मिला। तो आज के टाइम भी जो बारातघर जो हमारे ब्याह शादी होते हैं वो कभी इधर जाना पड़ता, कभी इधर जाना पड़ता। तो सबसे बड़ी समस्या जो पूरे गांव देहात की है हमारी, वो बारातघर की है। दूसरा, एक सीवेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। गंदा पानी मिल जाता है, B1 में अच्छा पानी आ रहा होता है, पर हमारे गांव देहात में पानी की बहुत गंदी समस्या है। एक लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे। पहले कहते थे गांव देहात का एक खौफ होता है, यहाँ पे चोरियाँ इतनी होने लगी है, बस पूछो ही मत। हमने SHO को भी लिख के दिया, सबको दिया, बट हम चाहेंगे कि आप ये बात और ऊपर उठा सकें तो सबसे अच्छा रहेगा। एक दूसरी जो हाउस टैक्स की एक समस्या थी अभी पहले, वो आपके सानिध्य में आपने पंचायत रखी 360 की अपना यहाँ पे जंतर मंतर में भी। तो हाउस टैक्स अभी के लिए तो माफ़ी होगी है, बट वो लिखित में कोई ऑर्डर नहीं आया है। अभी चुनाव भी है, सब कुछ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये अभी आपने ये बात आगे आगे उठाओगे तो गांव देहात का जो भी है हाउस टैक्स का जो मुद्दा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पे भी आप थोड़ा हमारे लिए रखना। तो भाई साहब, ये कुछ समस्या है। और कोई अपना भाई कोई और समस्या जो अपना विचार कोई रखना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। खड़े होकर बोल दो ना। कहने के लिए 1700 कर दिया है, लेकिन उनकी फॉर्मेलिटी कोई पूरी नहीं कर सकता है। जो ऊपर बैठे हैं वो नाम के लिए है, वो इसलिए रुक रही है। करोड़ों का क्यों नहीं हो रहा है? करोड़ों में से, मतलब लाखों में से अभी तक गिनी चुनी रजिस्ट्री हुई है। उनकी फॉर्मेलिटी कोई पूरी नहीं कर सकता। वो जो पहले कहते थे कि जहाँ जो बैठा है बजट ही 1 लाइन का आदेश पास होना चाहिए। और वो जो होना है गाँव के लिए जब ही होगा जब 1 लाइन का आदेश पास होगा। बिल्कुल। तो हम कहते हैं डर के आगे जीत है, मैं कहता हूँ संघर्ष के आगे जीत है। अगर हम भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो मेरा आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने कम समय में आप सब इतने सारे हमारे बीच में आए। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा सुरेंद्र सोलंकी जी का, जो अपना कीमती समय हमें निकाल के यहाँ पे रख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई साहब अपना रणवीर जी हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि वो अपना मार्गदर्शन हमारे लिए। रणवीर जी। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय तो हमारे कॉलम 360 के चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी और मंच पर उपस्थित सभी साथीगण, बुजुर्गों और युवा साथियों, ये बहुत ही दिल्ली देहात की जितनी भी गंभीर समस्या और जो प्रधान जी ने उठाई है, हम तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और वास्तव में ये दिल्ली देहात की आन मान शान है, ये उगता हुआ सूरज है। क्योंकि दिल्ली देहात की जो समस्याओं को उठाने वाले आज कोई नहीं रह रहे हैं। नेता भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद गांव की देहात की समस्याओं को भूल जाते हैं। जिस गांव में जो समस्या है और जो इन्होंने कदम बढ़ाया, हम तो कह रहे प्रधान जी आप संघर्ष करो और पूरी दिल्ली देहात आपके साथ है। इस भावनाओं के साथ में कोई भी चीज भाई मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। छीननी जब जाएगी जब आपकी एकता होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ जितने भी दिल्ली देहात के गांव है
एक हो जाओ। अब गरम लोहा, प्रधान जी बोलते हैं बार बार, गरम लोहा है। आज अगर आप भी काम नहीं हुए फिर कभी नहीं होंगे, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं नेता विधायक, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जीतने के बाद वे भी भूल जाते हैं। अब गांव की कोई समस्या था, इसने उठाओ, हम नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जमीन हमारी थी, सभी चारों तरफ एक्वायर कर ली गई, मूल सुविधाएं दी जाती है सरकार द्वारा, कुछ नहीं दी जा रही है। तो हम तो आपने जो सम्मान दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं प्रधान जी आप संघर्ष करो, पूरी दिल्ली देहात आपके साथ है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे प्रधान है 360 के राजेंद्र सोलंकी जी, वो अपना मार्गदर्शन और हमारा मार्गदर्शन। समस्त नंगली जालिब गांव की सरदारी, आज की सभा के अध्यक्ष जो साहब और तमाम अलग अलग गांव से आए हुए अलग सरदारी और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो विषय आपने बताए ये सब विषय गंभीर हैं, लेकिन दिल्ली के गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और दिल्ली के गांव को स्लम बना दिया। हमारी जमीन हम मालिक और हमारी हालत बद से बदतर सरकारों ने कर दी। कोड़ियों के भाव जमीन ले ली, शहरीकरण के नाम पे एक सीवर और पानी के लाइन के अलावा कुछ नहीं दिया। जो मकानों में हम बैठे हैं इनका भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, एक बिजली और पानी के मीटर के अलावा। सवाल यह है कि जो पिछले 15-20 साल पहले दिल्ली देहात का वर्चस्व होता था, आज वहां कहां खड़े हम लोग, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज हालात इतने खराब हो गए। इन सब चीजों को देखते हुए हमने पिछले साल एक आंदोलन की शुरुआत करी और पीड़ागढ़ी में पहली पंचायत रखी। और उससे पहले जितने भी गांव में मैं गया, गांव गांव जाके 3 सितंबर की पंचायत के बारे में बताया लोगों को, तो लोग हताश और निराश हो चुके थे। लोगों को लगता था कि भाई कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने आप ही मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए थे कि भाई एकजुट नहीं हो सकते। लेकिन लोगों को समझाया बुझाया, आप सब लोगों ने मेहनत करी और 3 तारीख की पंचायत के बाद एक दिल्ली के अंदर एक माहौल बना कि हाँ, दिल्ली देहात के लोग अभी जिंदा हैं। उसके बाद लगातार 11-12 मुद्दों को लेकर हमने इस लड़ाई की शुरुआत करी। और जो आपने बताया हाउस टैक्स का मुद्दा, हाउस टैक्स के मुद्दे पे हमने उस पंचायत में भी सारी पार्टियों के लोग थे, नेता थे बड़े बड़े, साफ तौर पे कह दिया था कि हम हाउस टैक्स नहीं देंगे और उसके लिए चाहे कोई भी सरकार हो, किसी को अगर कोई अधिकारी को भेजने की कोशिश करी तो वो वापस नहीं जाएगा। उस दबाव के अंदर दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर ने घोषणा करी कि गांव के अंदर हाउस टैक्स नहीं लगेंगे। ये टेम्परेरी राहत मिली, 1 साल हो गया। और उस समय पे हालात ऐसे बन गए थे कि हर गांव से मेरे पास फोन आते थे। पुलिस प्रशासन के साथ जाके एमसीडी के लोग नोटिस चिपकाते थे, दुकानों को मकानों को सील करते थे और लाखों रुपए के टैक्स के नोटिस चिपकाते थे। लेकिन आप सबके दबाव में घोषणा हुई और हाउस टैक्स पे पहले भी बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने जो सत्ता में हो, एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर जिसका, उसने कभी घोषणा नहीं करी। आप सबके दबाव में मीडिया के सामने उन्होंने घोषणा भी करी, अधिकारियों को निर्देश भी दिए, लेकिन अभी उसमें थोड़ा काम बचा हुआ, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। उन्होंने जब हमने दोबारा दबाव बनाया तो उन्होंने कहा हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, वहां से पास होके ही जाएगा, उसके बाद होगा। अब वो स्टैंडिंग कमेटी भी पिछले 1 महीने 20 दिन पहले बन चुकी। तो हमने ये कोशिश करी कि भाई 90% काम जब हमारा हाउस टैक्स पे हो रखा है तो क्यों ना एक बार और दबाव बना के उस काम को पूरा करा लिया जाए, ताकि रोज रोज का झंझट और किचकिच खत्म हो जाए। कल तक तो हम मांगते थे कि हाउस टैक्स की माफी करो भाई,
अब तो हम ये कह रहे हैं माफी की घोषणा तो तुमने करी, अब उसको लागू करो। तो ये इसमें अभी तक की कड़ी। दूसरा हमने एक रखा था कि भाई 1984 के बाद हमारे पंचायत के इलेक्शन बंद हो गए और उस समय का हजारों करोड़ रुपए सारे गांवों का मिला के बैंकों में पड़ा हुआ था। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से भी मांग करी कि वो पैसा गांव के डेवलपमेंट में लगाओ, जिसमें से 962 करोड़ रुपए पहला लागू हुआ जो ये दिल्ली ग्रामोदय योजना कह रहे हैं, वो भी आप सबके दबाव में हुआ। तीसरा मुद्दा रखा था हमने कि जो ग्राम सभा की जमीन, हमने कहा कि ग्राम सभा की जमीन हमारी जमीन है, उस पर कोई सरकारी जमीन नहीं, किसी का अधिकार नहीं, गांव का अधिकार है। काफी लंबी चर्चा चली, बहुत अधिकारियों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाए, लेकिन आखिर में हमने ये फैसला कराया कि जो ग्राम सभा की जमीन जहां बच रही है उस पे सिर्फ और सिर्फ गांव के डेवलपमेंट के लिए यूज होगी, उसके अलावा नहीं होगी। क्योंकि बहुत जगह पे ग्राम सभा की जमीन का मालिक गांव, शहरीकरण के नाम पे सरकारों ने कब्जे कर लिए और उस पर कहीं जे कॉलोनी बसा दी, कहीं प्राइवेट संस्थाओं को दे दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के गांव को बड़ा लूटा गया है, बर्बाद कर दिया इन सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार रही हो। आज एक माहौल दिल्ली के अंदर बना है, इसको अगर आज हम कायम नहीं रख पाए तो भविष्य में फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि ये चुनाव अगर निकल गया फरवरी वाला तो फिर कोई नहीं पूछने वाला पिछले 15-20 साल में देहात के हालात कहां से कहां पहुंच गए, आप सबको मालूम है। और ये चुनाव निकल गया तो अगले 5 साल में क्या हालात होंगे। तो इसलिए आज तो संगठित और एकजुट होकर लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। उसमें तमाम वो मुद्दे रखे हमने, कुछ तो करा लिए। मोटेशन का 17 साल से बंद था, हमने पिछले साल उसमें मोटेशन का भी मुद्दा रखा और आपके दबाव में मोटेशन भी खुलवाई। एक बिजली के मीटर पे रोक थी, डीडीए के एनओसी मांगते थे, वो भी हमने करवाया। लेकिन अभी जो गंभीर हमारे 6-7 बड़े मुद्दे हैं वो अभी तक पेंडिंग है। एक तो मालिकाना हक, देश के हर कोने में ये कानून लागू है कि आप अपनी पुश्तैनी संपत्ति को अपने वारिसों के नाम फ्री में चढ़वा सकते हो, दिल्ली में नहीं है। जो मकानों की बात मैं कर रहा हूं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगला है लाल डोरा बढ़ाने का। शीला दीक्षित के टाइम में फाइलें मांगी गई थी, जमा हुए थे आरडब्ल्यूएन, लेकिन वो एज इट इज पड़े, उसमें कुछ नहीं हुआ। हमने ये प्रस्ताव रखा है कि भाई जहां चकबंदी होकर जहां जमीन है वहां लाल डोरा बढ़ सकता, वहां तो बढ़ाओ। लेकिन जहां पे जगह नहीं है, जो शहरीकृत गांव पहले हो चुके, वहां कम से कम जो आदमी जहां बैठा है उसको एज इट इज उसी आबादी को एक्सटेंडेड लाल डोरा मानते हुए उसको लाल डोरा, एक्सटेंडेड लाल डोरा घोषित कर दो। अगला मुद्दा था हमारा कि जो सर्कल रेट का, दूसरा था 74-4-20 सूत्री का। तमाम वे मुद्दे रखे हमने इसमें जो दिल्ली के हर गांव को, हर आदमी को प्रभावित करे। क्योंकि हम पूर्व में क्या करते आए कि हम एक मुद्दे को लेकर चल दिए, उसमें हम लोग बटे हुए नजर आए। अब हमने प्रयास करा कि दिल्ली के 360 गांव की अलग अलग समस्याएं, वो बड़ी समस्याएं, सब एकजुट होकर लड़ाई रखे ताकि एक यूनिटी नजर आए, 36 बिरादरी की यूनिटी नजर आए और इस पे दबाव सरकारों पे पड़े। और आज सरकारों पे काफी दबाव है, क्योंकि पिछले 13 अक्टूबर से हमने एक गांव देहात बचाओ यात्रा शुरुआत करी और अब तक लगभग 150 गांव में हम जा चुके और 150 गांव में ये सर्वसम्मति से फैसला पास हुआ कि भाई विधानसभा के चुनाव से पहले हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी हो भी नहीं पाएगा। उसके लिए हमने दबाव बनाने के लिए सरकारों पे एक रणनीति के तहत ये काम किया कि भाई अगर सांप निकल गया लकीर पीटते रहना, फिर कोई नहीं पूछेगा। तो उससे पहले, चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए हमने ये घोषणा करी है और सभी 150 गांव ने सर्वसम्मति से फैसला पास किया है कि अगर आगामी चुनाव से पहले हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये इसलिए कि भाई अगर चुनाव डिक्लेयर हो गया, हम उस समय पे कम है तो
सब आएंगे, घोषणा करके चले जाएंगे सारी पार्टियां, जैसे आज तक हमें बहकाती आई है। हमने पिछले साल ये प्रण किया था और लगातार इस मुहिम पे ये बात हो रही है कि भाई अब आश्वासन नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। आश्वासन तो मिलते आए बहुत सालों से, तो इसलिए ये दबाव की एक नीति है, और ये दबाव कोई हल्का दबाव नहीं है। बहिष्कार का शब्द जितना छोटा है उसका घाव उतना ही बड़ा है। जब दिल्ली के 360 गांव चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो इसकी चर्चा दिल्ली और देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में होगी कि दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी जमीनों पे संसद भवन बना, जिनकी जमीनों पे विधानसभा बनी, राष्ट्रपति भवन बना, सारे मंत्रालय बने, एयरपोर्ट बना, द्वारका बनी, रोहिणी बनी, जनकपुरी बनी, लेकिन आज वो इतने मजबूर और लाचार हो गए कि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव सरकारों पर लगातार है, और सरकार अपने नुमाइंदों के तहत CID IB सारी रिपोर्ट ले रही है, और अभी तक दबाव आपका बहुत जबरदस्त बना हुआ है। आपने देखा भी होगा, आज के अखबार में भी आया होगा, कल सारे सांसद और वो पार्टी वाले पहुंच गए अपने मंत्री के पास, शहरी विकास मंत्री के पास। तो ये तो दबाव की नीति है। अगर इस दबाव को बरकरार रखोगे तो कुछ ले बैठोगे ना, जैसे आज तक अभी तक 100 गांव में लग चुके हैं कि भाई ये हमारी समस्याएं हैं और इनका समाधान अगर चुनाव से पहले नहीं हुआ तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। 100 गांव में अब तक ये बोर्ड लग चुके हैं, आपने अखबारों में पढ़े होंगे, हर जगह जगह जा रहे होंगे तो देखे भी होंगे। तो जब ये दिल्ली के हर एक गांव में लग जाएगा और हर एक गांव में प्रस्ताव पास हो जाएगा तो सरकार को डलिया चल के आपके पास आएगी और उसको आपकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं हमारे पास। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहने आया हूं कि संगठित होकर, एकजुट होकर अपनी इस लड़ाई को लड़ लो। हमने इसमें प्रमुख जो मुद्दे हैं अभी फिलहाल वे रखे हैं, जो मैंने बताया, चाहे अपना हाउस टैक्स का हो, चाहे मास्टर प्लान 2041 का हो, चाहे 74/4 सूत्री के गरीब भाइयों को मालिकाना हक की बात हो, चाहे लाल डोरा बढ़ाने की बात हो, चाहे गाँव में लगातार सीलिंग की तलवार लटक रही उसकी बात हो, तो तमाम 7-8 मुद्दे वो बड़े हैं। रही बात आपने जो मुद्दे गिनवाए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो मैं आपको कल ही DCP की कहो तो DCP ने यहाँ बुला दूंगा, एक हफ्ते में 2 दिन 4 दिन में, जब आप DCP को यहाँ बुला देंगे, वहाँ कहोगे तो वहाँ चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो कम्युनिटी सेंटर बनाए, जो आपकी समस्या है वो आप मैंने लिख कर, आप मैंने अपने लेटर हेड पे गाँव के पे वो दे दो, उसको जरूर कराएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है इस दबाव को बना के रखो, और कोई बड़ी समस्या हो जो फिलहाल में नहीं हो सकती हो, उन मुद्दों के साथ अपने गांव की एक समस्या उसमें जरूर आप हाईलाइट करके लिखवा लो और ये बोर्ड लगवा दो। इससे दबाव सरकारों पर जरूर पड़ा हुआ है और पड़ेगा। अगले 15 दिन आप इस माहौल को बरकरार रखें ना, तो 15 दिन आपको पकड़ने नहीं पड़ेंगे, उससे पहले सरकार इनका समाधान करे। तो मैं तो आप लोगों से ये अनुभव करने आया हूँ कि हम वर्षों से क्षेत्रों में, जातियों में बढ़ते आए, इसलिए हालात हमारे ये हो गए। अब हमें क्षेत्रों में नहीं बंटना, ना जातियों में बंटना, भाई सब एक होकर दिल्ली के 360 गांव आज भी कमजोर नहीं है, हम कमजोर मान रहे अपने आप को, कमजोर नहीं, हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो हमें को दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। तो इसलिए पार्टियों से ऊपर उठकर सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करे हमारा इन पार्टियों ने। भाई 2 महीने 3 महीने छोड़ दो, उसके बाद कोई सी पार्टी बजाइए, इस 2 महीने 3 महीने तो इस काम के लिए एकजुट होकर गांव के नाम पे मजबूती से इस लड़ाई को लड़ लो। आप इस आधी से ज्यादा लड़ाई तो जीत चुके, बाकी लड़ाई भी जीत जाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस उसके लिए हमें संगठित और एकजुट रहने की जरूरत है, और आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने इस मुहिम के लिए अपना समर्थन और सहयोग दिया, और अगर सबकी सहमति होते एक बार हाथ उठा के इस प्रस्ताव को पास कर दो। भाई ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मैं कहूँगा आगामी चुनाव का, आप कहोगे बहिष्कार करेंगे, आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रधान जी के साथ तन मन धन के साथ खड़ा हूँ, और अपेक्षा करूँगा आप सबसे भी
सबसे पहले हमारे लिए गांव देहात होना चाहिए। गांव देहात नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पार्टी तो आनी जानी रहेगी, पर गांव देहात रहेगा, अपना समाज रहेगा। तो जो 36 बिरादरी, एक बारी दोनों हाथ खड़ा करके फिर से एक बारी भाई साहब को आश्वासन दे दो कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, तन मन धन से। हमारे लायक जैसी भी जो भी सेवा होगी हम आप लोगों के साथ 24 घंटे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ जी, बोर्ड चारों तरफ लगवा देंगे। जो भी अभी कोई समस्या होगी वो आप हमें बता देना और हम लिख के बोर्ड नहीं पूरा प्रॉपर बोर्ड लगवाएंगे।